तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ द्वारकापुरी चार धामों से एक धाम है जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। मंदिर परिसर के बाहर ही आपको मोबाइल और बैग्स जमा करना होते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि मंदिर परिसर के अंदर आपको 30 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है। तो वहाँ पर आप सिर्फ 30 रुपये देकर खाना खा सकते हैं। और आमतौर से गुजराती टिपिकल स्टाइल में खाना होता है। वहाँ आपको ढोकला, खमण या फिर गुजराती कुछ चटनी वगैरह वो आपको मिल जाती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, 30 रुपए के होने के कारण काफ़ी भीड़ होती है और आपको लाइन लगा के वहाँ खाना खाना होता है। एक बार ही ले सकते हैं खाना। अगर भीड़ नहीं है तो दोबारा मिल जाएगा। प्लेट देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। खाना खाने के बाद आप जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे गोमती नदी में वैसे पानी इससे ज़्यादा होता है, वो समंदर का पानी होता है। ज्वार भाटा पार खत्म होने के बाद में पानी अपने आप नदी में बढ़ जाता है। और सामने की तरफ ये है सुदामा ब्रिज जो नदी के उस पार कनेक्ट करता है। और आमतौर से ये पानी कम रहता है तो लोग पैदल चलकर ही उस पार चले जाते हैं। जब वहाँ आप उस पार जाते हैं तो वहाँ से नज़ारा कुछ और ही होता है। बड़ा सुंदर नज़ारा होता है। आप यहाँ से अरब सागर का नज़ारा कर सकते हैं और द्वारकाधीश मंदिर का भी यहाँ से नज़ारा होता है। वैसे यहाँ बोट्स भी अवेलेबल होती थी लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ सुरक्षा कारणों से सरकार ने प्रशासन ने इसे बंद कर रखा है और सुदामा ब्रिज भी फ़िलहाल बंद है। तो लोग पैदल ही नदी को पार करके समंदर के इस पानी को पार करके यहाँ पर पहुँचते। मैं घूम ही रहा था और द्वारका में अलग-अलग जगह पर घूमने के बाद मैंने ये देखा कि आमतौर से जानवरों के हॉस्पिटल होते हैं लेकिन यहाँ पर गऊ को बहुत ही ज़्यादा पूजा और उनको उसकी इज़्ज़त और सम्मान किया जाता है। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ वैसे यहाँ भी आप गाय घूमते हुए देख रहे हैं। किसी भी तरह की कोई गाय को परेशानी होती है तो यहाँ पर गाय के लिए स्पेशल हॉस्पिटल है। वैसे जब इस हॉस्पिटल की तरफ मैं गया तो वहाँ के काफ़ी भले लोग थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उसी वक़्त मैंने एक रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्डिंग आपको इस हॉस्पिटल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आइए जानते हैं इस यूनिक हॉस्पिटल के बारे में। जो हॉस्पिटल है गाय का, स्पेशली यहाँ पर निखिल भाई हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं, इन्होंने मुझे स्पेशली परमिशन दी है। और सर यहाँ के गोवाल साहब हैं। आइए, और ये मुझे गुजराती में थोड़ा कुछ बताने वाले हैं, मैं हिंदी में पूरे हॉस्पिटल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए अब हम लोग विजिट करते हैं। ये जो गाय का पूरा एम्बुलेंस है, अगर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये एम्बुलेंस गाय को देखने जाती है और लेकर भी आती है। और ये आप देख सकते हैं ये तोल काटा है। अगर गाय को किसी तरह का मतलब कोई डोनेशन देना चाहता है गाय के लिए तो यहाँ पर से तोल काटे से तोलकर वो डोनेशन देकर जा सकता है। आप ये देख सकते हो कि ये ऑपरेशन थिएटर है। अगर किसी भी तरह की गाय को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ऑपरेशन रूम है। अगर कोई गाय की ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो आईसीयू रूम के अंदर गाय को एडमिट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन रूम है। आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन टूल्स हैं पूरी तरह से, और ये ऑपरेशन टूल्स के साथ साथ ये पूरा ऑपरेशन थिएटर है कि और भी दूसरे जो टूल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये पूरा लाइब्रेरी। और ये मुझे हेल्प पूरी ग्वाल साहब कर रहे हैं। ग्वाल साहब मुझे बता रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये एक्सरे मशीन आप देख सकते हैं। ये एसी रूम आईसीयू रूम की तरफ ले जा रहे हैं। तो आइए हम अब आईसीयू रूम देखते हैं। ग्वाल साहब मुझे आईसीयू रूम के अंदर लेकर आए हैं और ये आईसीयू रूम है और ये पूरा एक्सरे मशीन है। अगर किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है गाय की तो वो यहाँ पर आके देखते हैं। जो मशीन है ये स्पेशली मच्छरों के लिए है कि गाय को किसी तरह की परेशानी ना आए, तो ये स्पेशली गाय के लिए बनाई गई है। अच्छा इंतज़ाम शायद पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं होगा। ये गाय के लिए अलग से खाना है। ये पूरी मशीनें हैं जिससे गाय का स्पेशल खाना बनाया जाता है। और पीछे की तरफ गाय के पूरे रुकने का इंतज़ाम है, ठहरने का इंतज़ाम है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम एसी रूम और जो खाने का इंतज़ाम था और आईसीयू रूम के बाद में हम ऑफिस की तरफ से बाहर आ रहे हैं। ये गाय के रुकने का यहाँ पर व्यवस्था अच्छे से की गई है। ये गाय का एक नन्हा सा बछड़ा सेहतमंद, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि किसी तरह से मच्छर ना काटे या कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए ये गाय का इंतज़ाम किया गया। ये टूल तब इस्तेमाल किया जाता है कि अगर जब गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, गाय खड़ी नहीं रह पाती तो उस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं कि ये गाय का ऑपरेशन हुआ था और ये सर पर एक पट्टी बंधी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये गाय के ऑपरेशन किया है। और एक और गाय है जिसका पैर कटा हुआ है। ये ऑपरेशन किया गया था गाय का। अब ये गाय पूरी तरह से चल भी सकती है, ठीक हो गई है। एक
और गाय आप देख सकते हैं कि ये गाय का एक नकली पेड़ लगा दिया गया है यहाँ पर। ये नंदी महाराज है, इनके भी सर पर जो चोट लगी थी तो उसका ऑपरेशन करके इनको ठीक कर दिया गया है। गाय आप देख रहे हैं ये अभी अंडर ट्रीटमेंट है और जल्द ही इनकी स्थिति भी चलने लायक हो जाएगी। ये गाय का 108 का परिक्रम है। आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि वो श्लोकों के हिसाब से 108 का परिक्रम बनाया गया है यहाँ पर। ये है सेल्फी पॉइंट की अगर कोई बाहर से आते हैं तो यहाँ पर आके सेल्फी ले सकते हैं। पूजन के लिए बनाया गया है कि अगर किसी को गौ पूजन करना हो तो वो यहाँ पर आके गौ पूजन कर सकता है। एक तरह से ये गौ पूजन का मंदिर है। मशीन घास काटने के लिए ताकि गायों को खाना आसानी के साथ गाय उसको चबा सके, खा सके। और ये दोनों हैं नंदी महाराज और इस तरफ इनके रहने का इंतज़ाम है। ग्वाल साहब जो हैं, ग्वाल साहब के रहने का क्वार्टर है और ग्वाल साहब यहीं पर ही रहते हैं। ये अपने घर की तरफ ले जा रहे हैं ग्वाल साहब और देख सकते हैं कि कैसा ग्वाल साहब का घर बना हुआ है। ये प्रॉपर साहब की पत्नी है और ये ग्वाल साहब का परिवार है, ग्वाल साहब का घर है। ये पूरी सेवा ग्वाल साहब करते हैं और ये पूरा ये लीप कर बनाया गया है। ऐसा लग नहीं रहा है, सोचिए आपकी कितना सुंदर लग रहा है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लीपा हुआ है और बहुत ही सुंदर ग्वाल साहब ने और उनकी धर्मपत्नी ने इस घर को सजाया है। देखिए आप, ग्वाल साहब और उनकी धर्मपत्नी और काफ़ी लोगों ने मिलकर ये खूबसूरत पेंटिंग की है और इसको लीपा है और ये पूरा लीपा हुआ घर है गाय के गोबर से। जो ग्वाल साहब हैं गाड़ी चला के दिखा रहे हैं, ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरह की गाय को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है और कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मरकापुरी में अगर किसी तरह का गाय का एक्सीडेंट होता है, गाय बीमार होती है, तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में वो कॉल करके इस एम्बुलेंस को बुला सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। देख सकते हैं कि किस तरह से अगर गाय अगर चलने की स्थिति में नहीं है तो ये इतनी स्पेशल एम्बुलेंस है कि किसी तरह से मशीन से ये पूरा जो ये सिस्टम है ये नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद में इसके अंदर गाय को या तो लेटाया जा सकता है या बैठाया जा सकता है या खड़ी करने वाली सिचुएशन के लिए भी इनके पास में ऐसे टूल हैं कि गाय उस सिचुएशन में खड़ी भी रह सकती है। तो ये इस तरह से ये नीचे आ रहा है और ये आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके का यहाँ पर गाय को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और ये छोटा बच्चा भी जो उनकी हेल्प करता है और इस तरह से और ये इसको वापस दोबारा भी इनसाइड ले जाने के लिए, क्योंकि इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से गाय सेवा में गौ सेवा के अंदर हेल्प की जाना चाहिए। तो बच्चा ये आगे जाकर भी गौ सेवा के अंदर आगे बढ़ने वाला है। निखिल भाई का और ग्वाल साहब का और ये नन्हे से बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था मैंने बताया कि मुझे ये पहली बार मैंने एक गौ हॉस्पिटल देखा है और जब मैं वीडियो लेने आया तो इस बच्चे ने ही मुझे परमिशन दी थी और उसके बाद मुझे निखिल भाई ने बुलाया कि आप अंदर आकर पूरी तरह से हमारी टीम आपको बता देगी कि इस हॉस्पिटल में किस तरह से हम गौ सेवा करते हैं और क्या हमारा सिस्टम है। और जब मुझे यहाँ पर ICU रूम के अंदर और जब ये ऑपरेशन थिएटर रूम में लाए और पूरी इन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी, जो इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ हॉस्पिटल से मंदिर की तरफ और कोशिश की यहाँ कहीं किसी आश्रम में कहीं रुकने का इंतज़ाम होता है तो वहाँ का मैं व्लॉग बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किस तरह से वैदिक धर्म की जो मान्यताएं हैं और वहाँ पर किस तरह से यहाँ उसको अंजाम दिया जाता है। कोशिश की मैं वहाँ रुकूँ। थैंक यू।